सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पेट्रोल की कीमत में लगातार वृद्धि के खिलाफ सपा का अनूठा प्रदर्शन, निकाला मौन पदयात्रा। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी भगवती की तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा देवी का भक्तों ने किया दर्शन पूजन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू ने लखीमपुर खीरी कांड पर प्रदेश सरकार की चुप्पी पर साधा निशाना। और कामाख्या स्थित देवा केंद्र में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे देवी स्वरूप मां चंद्रघंटा के दर्शन पूजन हेतु वाराणसी के चौक क्षेत्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा देवी का भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। मां का दिव्य अलौकिक मंदिर वाराणसी के चौक इलाके में स्थित है, जहां नवरात्रि के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मां चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना गया है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र बाण विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस व दैव प्रकंपित रहते हैं। माता भगवती ये रूप चंद्र के समान होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि मां के कंठ में घंटा विराजमान है। मां के दर्शन से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज भगवती चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान माना गया है। मां का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। और भगवती दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये रही है कि हाँ, जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो माँ उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। और नवरात्र के तीसरे दिन भारी संख्या में भक्त माँ का दर्शन करने आते हैं। माँ को भेंट स्वरूप में माला, प्रसाद, नारियल, चुंदरी इत्यादि भेंट करते हैं और उनकी जैसी मनोकामना रहती है, माँ सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मां की नवरात्रि के तीसरे दिन अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यानी मां को विजय की देवी भी कहा जाता है। चौक क्षेत्र में स्थापित है। नारियल, चुनरी और जो भी इच्छा वो चढ़ा सकते हैं। कैसी मान्यता है माता की? माता की मान्यता तो बहुत ज़्यादा है। इनका कोई बखान ही नहीं कर सकता है। इनका मान्यता तो मानने का कोई इनका उपाय नहीं है। बाल बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। माँ का महिमा तो कोई नहीं जान सकता है। माँ के महिमा की वजह से और कोई नहीं है। और इनका दर्शन करिए। और माँ हर चीज़, बाल बच्चे पर, हर चीज़ पर, घर द्वार पर, हर चीज़ पर मेरा बहुत, आज मेरा हो गया 20 साल माँ का दर्शन करते हुए। हमको बहुत आनंद आया। माँ जैसे निराला कोई नहीं है। घंटा चौक स्थित मंदिर है। तीसरे दिन का दर्शन होता है माता रानी का। माता रानी अपने सब भक्तों के लिए पूरा अपना सब हाथ खोल के सबको आशीर्वाद देती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। मैं माता रानी से कहूँगा कि जो विषम परिस्थिति पीछे गुजरी है, उनसे पूरे पृथ्वीवासियों को निजात दिलाएं। और सभी काशीवासियों से कहूँगा, सभी दर्शनार्थियों से कहूँगा कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगे और 100% माता रानी उसको स्वीकार करेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली इस सरकार को प्रदेश में चारों ओर हो रहे हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं दिखती ही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शनिवार को आरोप लगाए कि लखीमपुर खीरी कांड पर प्रदेश सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लखीमपुर सहित प्रदेश के 4 अन्य स्थानों पर हत्या, रेप व अपहरण की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि छोटी छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलाने और पोस्टर लगाने वाली सरकार इन आरोपितों के पोस्टर कब जारी करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की रैली की तैयारियों के सिलसिले में बनारस में जमे प्रदेश अध्यक्ष सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को सरेआम अंजाम दे रहे हैं।
सरकार अपराधियों के संरक्षण में खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे व उनके सहयोगियों की संलिप्तता सामने आने के बाद भी सरकार उनको बचाने में जुटी है। सवाल उन्होंने किया कि 302 जैसी गंभीर धाराओं के आरोपितों पर कार्रवाई करने की बजाय सम्मन की नोटिस जारी कर सरकार क्या दिखाना चाहती है। कि सरकार के जो हालात है, आयाम है, संवेदना व्यक्त करने वालों की गिरफ्तारी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम सबके नेता हैं, आदरणीय चन्नी जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो घेराबंदी कर दी। प्रियंका गांधी जी को 40 घंटे तक जेल में रखा, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है, टीवी मीडिया बाइट दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी सरकार नहीं कर रही है। यही सरकार पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। राकेश टिकैत को लेकर कांग्रेस का नजरिया क्या है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है, सरकार अपराधियों के संरक्षण में खड़ी है। शनिवार 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों ने अर्धनग्न अवस्था में हाथ व मुंह बांधकर मौन पदयात्रा निकालते हुए कमर तोड़ महंगाई के लिए तथा दमनकारी नीतियों के लिए जिम्मेदार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, अपराध, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, व्यापारी उत्पीड़न, लोकतंत्र, संविधान व किसानों की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों ने अर्धनग्न अवस्था में हाथ व मुंह बांधकर मौन पदयात्रा निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता जिशान अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी व योगी सरकार युवाओं के प्रति उदासीन व ढुलमुल रवैया अपना रही है, इससे प्रदेश के युवाओं के साथ साथ प्रदेश का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। न कोई सरकारी वैकेंसी है, न रोजगार गारंटी की स्कीम है। सरकार को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चाय, गाय से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए, न कि समाज के प्रति उदासीन रुख रखना चाहिए। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार। अब नहीं चाहिए मुझे योगी और मोदी की सरकार, और मोदी योगी की सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम जनता के बीच में जाकर जनता को बताएंगे कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, पीड़ित लोगों पे, और महंगाई का इतना मार हो गया है कि आज गैस 1000 रुपया, रिफाइन का तेल 200 रुपया, सरसों का तेल 200 रुपये, सिलेंडर 1000 रुपये। कहाँ से लाएगा आदमी, कहाँ से अपने गरीब बच्चों का पेट भरेगा? रविकांत विश्वकर्मा पूर्व पार्षद ने बताया कि आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसे समाज के हर वर्ग में बहुत ही हताशा व निराशा व्याप्त है। घर की रसोई से लेकर हर प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी होने के साथ मध्यम वर्गीय व्यक्ति की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है, कमाई का स्रोत कम हो रहा है। मौन पदयात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और तमाम चीज़ें से जिससे जनता त्रस्त है। तो हम उनके 100 अपराध का जवाब मौन रह के देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिशान अंसारी, हारून अंसारी पार्षद, मुख्य सचेतक सत्य प्रकाश सोनकर, महानगर अध्यक्ष युवजन सभा, अक्षय पांडे, बंटी, धनंजय पांडे, जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा, जमाल अंसारी, महानगर अध्यक्ष अधिवक्ता सभा, अभिषेक मिश्रा, जिलाध्यक्ष छात्र सभा, अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, अब्दुल कलाम कुरैशी, महानगर अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, विवेक बच्चा, रिशु शेठ आदि सम्मिलित रहे। साक्षी महाराज ने शनिवार 9 अक्टूबर को वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जैसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा और 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। शनिवार को वाराणसी पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि 2022 के चुनाव में इस बार भी नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 से अधिक सीटों पर विजय पताका फहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो रैली हो रही है, जिसका नाम पहले प्रतिज्ञा रैली थी, लेकिन उसका नाम बदलकर कांग्रेस किसान रैली रखा गया है। उस पर साक्षी महाराज ने कहा कि जिस पार्टी को पूरा हिंदुस्तान नकार चुकी है, जिस पार्टी ने भारत को विभाजन दिया, जिस पार्टी ने 65 सालों तक देश को लूटा, जिस पार्टी को हिंदुस्तान की जनता ने लोकसभा सांसद के विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, इस पार्टी के विषय में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है।
बाबा भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि मेरी राजनीतिक जिंदगी बहुत लंबी है और अब तक की जिंदगी में आज तक कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसे देश में जाता हूं और विदेशों से भी यही आवाज़ आती है कि काश हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया होता और सीएम योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल गया होता। इस लोकप्रियता को मुझे लगता है कि सम्मान करना चाहिए। मोदी जी का और योगी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। इसके आधार पर मैं इस धरती पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी 300 पार। कांग्रेस कल एक रैली करने जा रही थी लखीमपुर खीरी से। पहले उस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली था, उसके बाद किसान न्याय रैली उसका नाम दे दिया गया, जिसे हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। जिस पार्टी को, जिस पार्टी ने इस देश के विभाजन का अपराध किया, जिस पार्टी ने 65 साल तक देश को लूटा, जिस पार्टी को हिंदुस्तान की जनता ने लोकसभा विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, और ऐसी पार्टी के विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाबा भोलेनाथ ठीक करेंगे। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा 80 घाट पर मां गंगा की धारा में 75,000 मछलियां छोड़ी गई। इस आयोजन के मुख्य अतिथि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि केरल के निदेशक एम कार्तिकेयन थे। भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा दी गई 75,000 मछलियां 80 घाट पर गंगा की धारा में छोड़ी गईं। मत्स्य विभाग, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, वन विभाग और सृजन सामाजिक विकास न्यास और काशीवासियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि केरल के निदेशक एम कार्तिकेयन थे। प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर नेशनल फिशरी विकास बोर्ड जलीय प्रदूषण को कम करने तथा जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से भारत की प्रमुख नदियों में मत्स्य संपदा वृद्धि करने के लिए रिवर राइटरी का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर को प्रदेश के 15 जिलों में यह कार्यक्रम एक साथ आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी मंडल के जनपद वाराणसी और गाजीपुर में मछलियां गंगा नदी में छोड़ी गईं। इस संबंध में बात करते हुए उप निदेशक मत्स्य वाराणसी मंडल एनएस रहमानी ने बताया कि नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लगातार एनजीटी नदियों में प्रदूषण की बात कर रहा है। इसके लिए सभी संस्थाएं, निगम और सरकारी उपक्रम प्रयासरत हैं। गंगा में गिरने वाले नालों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पानी के शोधन के लिए यंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं भी नदियों के किनारे से सॉलिड वेस्ट हटाती दिखाई देती हैं। एसएन रहमानी ने बताया कि ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि यदि पानी में जैव नियंत्रण बना रहे तो नदियों का प्रदूषण स्वतः कम हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा साधन मछलियां हैं, क्योंकि मछलियां नाइट्रोजन आधारित प्रदूषण को सर्वोच्च गुणवत्ता को प्रोटीन में बदलने में क्षमता रखती हैं। बाइट एनएस रहमान। इस मौके पर प्रभाकीय वन अधिकारी भूतपूर्व निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश एसके सिंह, उप निदेशक मत्स्य एनएस रहमानी, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण एवं वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अनिल सिंह, उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ सुनील कुमार सिंह, बुल फिश फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक पवन सिंह, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के उप निदेशक लहरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य रविंद्र प्रसाद एवं अन्य विभागों के लोग मौजूद थे। उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। हम लोग पहले भी इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे करते रहे हैं। उसमें हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे आगे नज़र आता है। तो मैं सबका धन्यवाद भी इस मौके पे ज्ञापित करूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में सब लोग आए। और यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के वार्डन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हॉस्टल के छात्र मुख्य द्वार को बंद कर धरने पर बैठ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के विद्यार्थी शुक्रवार की शाम एलबीएस हॉस्टल के वार्डन को निलंबित करने की मांग को लेकर मुख्य द्वार बंद कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पीएसी व पुलिस फोर्स सिंह द्वार पर पहुंच गई और छात्रों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करने को कहा। छात्र विपुल सिंह ने कहा कि बीएचयू में किसी भी छात्रावास के छात्र छात्राओं ने 5वें सेमेस्टर की फीस जमा नहीं की है और उनकी फीस माफ़ की गई है, तो हमारी फीस क्यों ली जा रही है। छात्रों ने बताया कि कोविड-19 के चलते हमारे 5वें सेमेस्टर में सभी हॉस्टल बंद रहे और हमने हॉस्टल की किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठाया, तो हमारी फीस क्यों ली जा रही है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन अवैध तरीके से छात्रों से धन उगाही कर रहे हैं और जो घूस दे रहा है उसे हॉस्टल में रूम अलॉट कर दे रहे हैं। छात्रों ने मांग की है कि हमसे जो अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है उसे माफ किया जाए और हॉस्टल वार्डन को निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि गुरुवार को भी एलबीएस हॉस्टल के छात्र मनमानी धन वसूली का आरोप लगाकर हॉस्टल और चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। समझाने बुझाने के बाद छात्रों ने कल धरना समाप्त कर दिया था, पर समस्या का समाधान न होता देख छात्र फिर से आज सिंह द्वार पर गेट बंद करके धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का जो है वो नो ड्यूज रुका हुआ है और नो ड्यूज के नाम पर जो फीस सारे हॉस्टल से माफ हो गया है, एलबीएस में 70% बच्चों का माफ हो गया है। उसमें एलबीएस के वार्डन जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग 5वें सेमेस्टर का फीस जमा करिए, जो कि माफ हो चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नोटिस दी गई है, फिर भी वो माफ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग लेट नो ड्यूज करा रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि उनको फाइन लिया जाएगा। और हॉस्टल के रूल बुक में है कि अधिकतम फाइन 500 लिया जा सकता है, तो वो 1000 रुपये अवैध तरीके से वसूल रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी लिखित नोटिस भी नहीं निकला हुआ है और उसके बावजूद भी वो 1000 रुपये वसूली कर रहे हैं, अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त ये भी हो रहा है कि एलबीएस छात्रावास में लगातार बिना मेरिट वाले छात्रों का हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है और जो उनके बच्चे हैं या फिर जिन्होंने पैसा दे दिया है उनका नोटिस कर दे रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, जो भी है उनको इलीगल तौर पर हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है और बाकी लीगल बच्चों को परेशान करने का। शनिवार 9 अक्टूबर को वाराणसी के देवा सेंटर प्रांगण में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रखा जाए। देवा केंद्र के प्रांगण में 9 अक्टूबर शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देवा केंद्र के निदेशक व प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर तुलसी ने कहा कि कोविड-19 के बाद लगभग सभी लोग किसी न किसी रूप से मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रतिदिन मेरे पास लगभग 100 लोगों का फ़ोन आता है जो किसी न किसी रूप से चिड़चिड़ाहट, घबराहट आदि से प्रभावित है। यह समस्या सिर्फ वयस्कों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी है। वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं। ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसका सबसे बड़ा कारण कोविड-19 है। जिनको कोरोना हुआ था वह तो बेचैन हैं ही, जिनको कोरोना नहीं हुआ था वह भी परेशान हैं। ऐसे में मेरी सलाह है कि लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक कार्य करते रहना चाहिए, जितना हो शरीर से पसीना बहाते रहना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी समय दें, उनके साथ बात करें, उनके साथ खेलें। अगर बच्चे खेलते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही बच्चों की बात सुनें, उन पर विचार करें ताकि वह डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं और मादक द्रव्य का इस्तेमाल न करने लगे।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्री श्यामलाल, सेक्रेटरी देवा सेंटर द्वारा किया गया। प्रारंभ में आए हुए अतिथियों का स्वागत राम नारायण ने किया। इस अवसर पर मोनिका सिंह, प्रदीप कुमार, पूनम लाभ, विजय कुमार, अनुपमा श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ लोगों में भी कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कोविड के बाद में सभी लोग भयक्रांत हो गए हैं, असुरक्षित हो गए हैं और मेरे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि रोज़ करीब 100 फ़ोन आते हैं जिसमें लोग घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, डिप्रेशन और गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इन सब की समस्याओं से आ रहे हैं और भूल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं पहले नहीं थी, ये सब समस्याएं नई समस्याएं, नए रोग आ रहे हैं। इनका मुख्य कारण यही है कि जो अभी कोविड हुआ था, जिनको हुआ था वो भी ठीक हुए, लेकिन उनको भी बेचैनी है और जिनको नहीं हुआ था, घर वाले जो हैं वो भी भयक्रांत हो गए। अतः ज़रूरी है कि हम लोग इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन हम लोग ज़रूर इसकी जन चेतना लोगों में फैलाएं और बताएं कि अगर आपको ये घबराहट, बेचैनी है तो बहुत सरल उपाय है। इसका सरल उपाय ये है कि आप घर में बैठे ना रहें, सेडेंट्री ना होएं और काम करते रहें, पसीना बहाएं और साथ में अगर बच्चे हैं तो उनको खेलों के लिए प्रेरित करें। वो लोग खेलेंगे तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। साथ ही में घर में एक अच्छा माहौल बना के रखें, बच्चों से बैठ के बातें करें, उनको समय दें। बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। केवल उनको हम लोग केवल पढ़ाते रहे, उनसे जो है उनको कुछ ना कुछ बोलते रहे, ये नहीं, उनके संग बैठ के उनकी विचारों को सुनना जरूरी है। क्योंकि अगर वही विचार हम नहीं सुनते हैं तो कल को हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कांड होने लगते हैं। बच्चे बड़े होकर के मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो उनको हमें बात करते रहना होगा। इसके साथ ही ज़रूरी है कि उनके संग बैठ के हंसे, बोलें, कहानियाँ सुनाएं, चुटकुले सुनाएं और उनके जीवन के संग में साथ में अगर घर में और कुछ हम लोग उनको क्राफ्ट बना सकते हैं, कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं तो भी करें। और साथ ही में दिव्यांगों के संग में भी यही बात है, उनके संग में भी वही करें जो हम सामान्य बच्चों के संग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने शुक्रवार को दक्षिणी परिसर के छात्र छात्राओं को केंद्रीय वातानुकूलित प्रयोगशाला की सौगात दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में नवनिर्मित केंद्रीकृत वातानुकूलित प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स भवन का कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने शुक्रवार को बरकछा मिर्जापुर में उद्घाटन किया। कुल 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह 3 मंजिला भवन परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं विभिन्न विषयों के शोध छात्रों के लिए निर्मित किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के साथ कुलपति ने भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिणी परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, दक्षिणी परिसर की सलाहकार समिति के सदस्यगण, वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर, विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी, कृषि विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर जे.एस. बोहरा, वाणिज्य संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर जी.सी.आर. जायसवाल, विधि संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर अली मेहंदी, स्कूल बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता जी.के. सिंह, संयुक्त कुल सचिव दक्षिणी परिसर डॉक्टर अजय कुमार समेत विश्वविद्यालय व दक्षिणी परिसर के अनेक शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पूर्व कुलपति ने मालवीय उद्यान स्थित महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर विश्वविद्यालय के संस्थापक को नमन किया। उन्होंने भवन का अवलोकन कर विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली तथा प्रयोग में आने वाले उपकरणों आदि का निरीक्षण भी किया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश भी दिया। तत्पश्चात कुलपति ने परिसर का भ्रमण कर परिसर में चल रहे विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक कार्यों को रेखांकित कर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। परिसर स्थित अतिथि गृह में दक्षिणी परिसर में हो रहे विकास कार्यों से संबंधित एडवाइजरी समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर परिसर के विकास के लिए निर्णायक कदम उठाए गए। इस कार्यक्रम के साथ आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र के प्रयासों के स्वरूप परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण अभियान शिविर का आयोजन परिसर स्थित शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के लिए किया गया। रविवार 10 अक्टूबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रियंका गांधी पर किए गए कथित टिप्पणी के खिलाफ उनको आड़े हाथों लिया।
प्रियंका गांधी के 10 अक्टूबर के दौरे को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू आज वाराणसी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई का कार्य भी किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय, राजेश मिश्रा, राघवेंद्र चौबे मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया और 4 दिन तक हिरासत में रखा गया। सीतापुर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रियंका गांधी को रोका गया। प्रियंका गांधी मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने के लिए जा रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हर भारतीय महिला सुबह अपने घर की सफाई करती है। गांधी जी के सफाई की शिक्षा का पालन कर रही थी। यूपी के सीएम योगी ने प्रियंका गांधी के सफाई पर शर्मनाक बयान दिया कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। प्रदेश में महिला, दलित और सफाई कर्मियों का योगी आदित्यनाथ ने अपमान करने का काम किया है। मैं समझता हूं देश की आधी आबादी महिलाओं की सफाई करती है। साथ ही नगर, कस्बे, गाँव में जो लोग सफाई करते हैं उनको अपमानित करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। हम कांग्रेसी आज झाड़ू लगाकर ये बताना चाहते हैं कि हम झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान की दृष्टि से देखते हैं। इसी झाड़ू से सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी की सुनवाई 20 तारीख को टाले जाने के सवाल पर अजय लल्लू ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है और यह सत्य है कि सरकार अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान कितना शर्मनाक है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। मैं समझता हूं कि देश की आधी आबादी महिला बहन जो अपने घर की सफाई करती है, साथ में जो दलित भाई सफाई कर्मी जो नगर, कस्बे, महानगरों की सफाई करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान उनके अपमान जैसा है। कांग्रेस पार्टी आज इस झाड़ू को लगाकर यह प्रदर्शित करने का काम कर रही है कि हम इस झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान मानते हैं और स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। रविवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली को संबोधित करने वाराणसी पहुंच रही हैं। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पूर्व प्रियंका दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में दर्शन पूजन भी करेंगी। प्रियंका गांधी अपने एक दिवसीय दौरे और किसान न्याय रैली को संबोधित करने के लिए रविवार को वाराणसी आ रही हैं। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी दुर्गाकुंड मंदिर में माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन करेंगी। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दर्शन और रैली को लेकर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रियंका गांधी को दुर्गा शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो किसानों के हत्यारे स्वरूप महिषासुर का वध कर रही हैं। इस पोस्टर को जारी करने वाले बनारस वाले कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश मिश्रा ने बताया कि प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को बनारस आ रही हैं। किसान न्याय रैली में वो जनता के बीच किसानों की बात और उनका हक दिलाने की बात करेंगी। नवरात्रि के पावन पर्व में चौथे दिन पहुंच रही प्रियंका गांधी धर्म की नगरी काशी में माता कुष्मांडा के अति प्राचीन मंदिर दुर्गाकुंड में दर्शन और पूजन करेंगी। प्रियंका गांधी आने वाले चुनाव में दुर्गा रूप लेकर किसानों के हत्यारों का सर्वनाश करेंगी। इसलिए आज हम सभी ने एक पोस्टर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया है जिसमें उन्हें माता दुर्गा का स्वरूप दिया गया है और वो महिषासुर रूपी किसानों के वध करने वाले का अंत कर रही है। प्रियंका गांधी जी जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, कल वो बनारस के अंदर एक बड़ी जनसभा कर रही हैं। आज पूरे बनारस में यह पोस्टर हम लोगों ने चिपकाया है। ये आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के स्वरूप में हम लोगों की बहन प्रियंका गांधी हैं और महिषासुर के रूप में किसानों का हत्यारा है। लगातार जो प्रदेश और देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों को जो मारने की साजिश कर रही है वर्तमान सरकार, उसके रूप में प्रतीक स्वरूप में यह महिषासुर बनाया गया है। और नवरात्र का महीना चल रहा है, इसलिए बहन प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप दिया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है सुस्वागतम प्रियंका गांधी। बनारस के अंदर कल लाखों किसानों का एक बड़ा सम्मेलन बहन प्रियंका गांधी जी जगतपुर में कर रही हैं। हम लोग पूरे बनारस के अंदर यह पोस्टर चिपका करके यह संदेश देना चाहते हैं कि किसानों का जो विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसानों की जो हत्यारी सरकार है, बहन बेटी और रोटी और खेती का जो सवाल बहन प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के सड़कों पर लड़ रही हैं, उसको सफल बनाने के लिए जो है यह पोस्टर आज लगाया गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। नए संस्करण में ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।